हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आदित्य प्रिया चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ सुबह का ब्लॉग्स बना रही हूँ और मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसमें वॉइस, इसीलिए बाहर से देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी सुबह में अपना ऑफिस आने के लिए, जहाँ ड्यूटी करती हूँ। तो मैं टाइम देख रही थी और मेरे हाथ में घड़ी ही नहीं था। तो मैं फिर बोली मेरे हाथ में घड़ी ही नहीं है और मैं टाइम देख रही थी। तो फिर जाके हस्बैंड जी फ़ोन दिए, बोले देखो कितना टाइम हो रहा है। तो मैं उसमें देखी 11:13 हो गया था। तो मैं बोली जल्दी चलिए, फिर लेट हो जाएगा मुझे। और रूम में फिर मैं ताला लॉक करके जल्दी से निकलने लगी। तो फिर मैंने हाथ में ताला ली। बेटी बोलती है मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। ये थोड़ा सा नाटंकी यहाँ पे करने लगती है कि मम्मा मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तो मैं बोली ठीक है चलो, तुमको पापा के साथ मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर वो मेरे साथ बाहर निकली। तो मैंने रूम का ताला ले ली। अब इनका हेलमेट भी था तो वो भी लेना था, क्योंकि बाइक से जाते तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है, तो इसीलिए ले लिए। और यहाँ पे मैं ताला लगा दी हूँ अपने गेट का अच्छे से। फिर ताला लगा के नीचे गए। नीचे जाके फिर गैरेज में जहाँ बाइक रहता है, तो हस्बैंड जी गैरेज का ताला खोल रहे थे। यहाँ जल्दी खुलता नहीं है, क्योंकि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है ताले में। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी खोल लिए। तो यही मेरा गाड़ी है और इसी से हम लोग जाते हैं। ये हमको यहाँ पे छोड़ने आते हैं मार्केट में, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं। तो ये कवर ढक दिए थे, क्योंकि धूल वगैरह बहुत सारा पड़ जाता है। रोड के बगल में है गैरेज। तो मैं बोली यहाँ पे कीचड़ है, आराम से निकालिएगा गाड़ी। तो हस्बैंड जी यहाँ गेट सीधा कर रहे हैं, क्योंकि निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बाइक निकाल रहे हैं। यहाँ पे साइड में मेरी बेटी खड़ी रहती है, दौड़ के जाती है पापा का हेल्प करने। पापा का कोई भी काम में तुरंत आगे हो जाती है, पापा की पड़ी है और तुरंत पापा का सपोर्ट भी करती है। तो फिर हम लोग गाड़ी निकाल लिए। गाड़ी निकाल के ये बैठ के दुकान के पास तक जा रहे हैं हम लोग। दुकान पे जाके वहाँ पे ये काम वाम हो रहा है, स्टाफ लोग जो है वो काम कर रहा है, साफ़ सफाई चल रहा है दुकान का भी। ये सैलून का दुकान है मेरा, आदित्य प्रिया, खंजरपुर में। तो अंदर चल के मैं देखती हूँ कि और कस्टमर भी था, तो वो लोग काम भी कर रहा था। तो मैं यहाँ पे गेट खुलवाई, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, आगे से लॉक था, क्योंकि सफाई होता है इसीलिए। तो मैं यहाँ पे पूछी कि सफाई हो गया, बोलते हैं कि नहीं अभी काम है, तो काम करके फिर हम लोग सफाई करेंगे। तो पूछे इसको, प्रहलाद को आप कुछ बोलिए, ये भी स्टाफ हैं। तो ये बोलते हैं अभी नहीं, हम बोलेंगे, कुछ खाए हुए हैं। बोले चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं क्या खाए हुए हैं। तो ये मेरा जेठानी का बेटा है दीपक, और ये हमें लोग के साथ रहता है। तो ये भी काम यहाँ पे करता है। तो और हस्बैंड जी भी यहीं पे थे, बेटी भी यहीं पे थी। तो हस्बैंड जी बोले कि हम मेरा दुकान का बैनर नहीं बना दोगी? हम बोले हाँ क्यों नहीं, बन जाएगा, और मैं इसी में ही काम करती हूँ, बैनर बनाने वाले में ही। तो हम बोले कि नापने वाला है कुछ, तो नाप के मैं नाप ले लेती हूँ, फिर बना दूँगी। तो उसके बाद फिर हम लोग मार्केट निकल गए। रात में मार्केट आए तो मार्केट में इतना सारा भीड़ था धनतेरस के दिन कि पूछिए ही मत, पाँव रखने का जगह तक नहीं था। तो हम लोग मार्केट के लिए जैसे तैसे निकल पड़े। इतना भीड़ में भी चल के मेरे जेठानी के बेटा को कपड़ा ख़रीदवाना था, इसको कपड़ा लेना था, इसीलिए हम लोग को इतना भीड़ में चल के अंदर जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग दुकान के पास पहुँच गए, और ये दुकान है ऊपर में जहाँ पे कपड़ा लेना है। तो ये भैया बोलते हैं ऊपर चले जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा वाला मिल जाएगा। तो फिर हम लोग ऊपर जाने लगे, मेरी बेटी भी थी साथ में। तो यहाँ पे ऐसा सीढ़ी है, देखिएगा आप लोग, इतना हाइट का है, ऊंचा ऊंचा, कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था चढ़ने में। पुराना ज़माना का जैसा नहीं होता वही था। तो यहाँ ऊपर में शांत था दुकान। तो वहीं पे हम लोग पहुँच गए। तब ये लोग सब पहुंच के शर्ट वगैरह देखने लगता है। तो मैं बोली चलिए आप लोग देखिए, ये ज़्यादातर हम ही से पसंद करवाता है शर्ट वगैरह, कि चाची आप पसंद कीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। और ये जब भी लेगा कुछ तो हम ही से पसंद करवाता है। तो इसीलिए मैं भी इसको चूज वगैरह करके दे देती हूँ। फिर उसके बाद एक शर्ट, इसको बहुत शर्ट दिखाने के बाद, और इसको चाहिए था जो प्लेन शर्ट, तो यहाँ पे प्रिंट में दिखा रहे थे।
तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बोले आप बताइए। तो मैं बोली क्या प्लेन में लेना है, बोलते हैं हाँ। तो फिर मैं एक शर्ट सिलेक्ट कर दी, तो फिर ये ले लिया शर्ट। ये सब तो इसको पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने बोली भैया को कि ये सब मत दिखाइए क्योंकि ये नहीं लेगा। फिर एक शर्ट लेके हम लोग नीचे उतर ही रहे थे। देखते हैं कितना हाइट का सीढ़ी है। फिर हम लोग धीरे धीरे आराम से नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद फिर हम लोग मार्केट से बाहर हो गए। उसके बाद घर आ गई। घर आके फिर वीडियो शूटिंग के लिए रील शूट करना था, तो मैंने साड़ी पहन के रेडी हो रही थी और मुझसे साड़ी पहना ही नहीं जा रहा था। मैंने ट्राई की आज की सीधा पल्लू करके कुछ अलग सा साड़ी पहनूंगी, पर मुझसे हो ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद हस्बैंड जी भी बहुत सारा हेल्प किया, इधर उधर पकड़ भी रहे थे, उससे भी नहीं हो रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको अटैच की पिन अप करके, फिर भी मुझसे नहीं हुआ। तो लास्ट में मैंने जाके जैसे पहनती हूँ साड़ी उल्टा साइड से ऐसे, फिर लास्ट में मैंने वैसे ही पहन के फिर जाके शॉर्ट्स वगैरह बना ली, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी, पर मुझसे सेटिंग ही नहीं हो रहा था। और कोई रहता है तब ना हेल्प कर देता है, यहाँ पे कोई था भी नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो कोई लेडीज़ थी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हो रहा था दिक्कत। तो फाइनली साड़ी को फिर जैसे करना था उल्टा मैंने करके, और यहाँ पे कोशिश में लगे थे कहीं हो जाए, पर हो ही नहीं रहा था, तो फिर नहीं हुआ।